दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं औरत 30 के उम्र में क्या चाहती हैं, तो शायद आपका जवाब होगा मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि यह बड़ा सिंपल और सरल जवाब है तो आप शायद चौंक जाएंगे, लेकिन यह वाकई ही चौंका देने वाली बात है। इसलिए आप चौंकोगे ही। दोस्तों, यह ज्ञान लाखों रुपए खर्च कर देने से भी नहीं मिलता जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि यह ज्ञान आपको फ्री में मिलने जा रहा है। दोस्तों, अब आपके कीमती समय को देखते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, औरत 30 की उम्र में क्या चाहती हैं, इसको जानने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आर के एडिटिंग 10 मिलियन अपने चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और एक बार कमेंट में सच्ची श्रद्धा से लिखो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का उम्र तकरीबन 30 वर्ष का था और उसकी पत्नी अपने पति मोहन से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। दोनों बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन आर्थिक कमजोरी ने उन दोनों का जीना हराम कर दिया। काफी ज्यादा कर्ज हो गए, इसलिए मोहन को घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए जाना पड़ा। मोहन शहर में चला गया और वहां काम करने लगा और कुछ दिन में वह पैसे कमाने लगा। पैसे को कमाकर अपने घर भी भेजने लगा। मोहन की पत्नी घर पर हंसी खुशी से रहती थी और धीरे धीरे हर किसी का कर्ज भी चुकता कर दिया। मोहन पैसे कमाने में काफी ज्यादा बिजी हो गया और मोहन के पास ढेर सारा दौलत हो गया। फिर मोहन की पत्नी मोहन को बुलाने लगी कि अब घर पर चले आओ, तुम्हारी बहुत याद आती है। मोहन के 2 लड़के थे जो पढ़ने पाठशाला जाया करते थे। मोहन की पत्नी मोहन को बुलाती थी कि तुम अब आ जाओ, हम किसी का कर्ज भी नहीं है और यहीं पर हंसी खुशी से रहेंगे। लेकिन मोहन यही कहता था, तुम कुछ दिन और रुक जाओ, मैं आ जाऊंगा। अभी तक केवल कर्ज ही तो उतरा है, कुछ ही पैसे इकट्ठे हुए हैं जो आते ही कुछ दिन में खर्च हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं और थोड़ा काम कर लूं, फिर आकर गांव में ही धंधा करेंगे और वहीं पर मैं भी सुकून से रहूंगा अपने परिवार के साथ। लेकिन कहते हैं दोस्तों, किस्मत कब किसको कहां खींच ले जाए किसी को कुछ नहीं पता। मोहन ने एक दिन कहा कि मैं तुम्हें जो भी पैसे दिया हूं, तुम उसे संभाल कर रखना और मैं कुछ ही दिन में आऊंगा। मोहन की पत्नी बोली, ठीक है, आ जाना। फिर एक दिन बदनसीबी से मोहन के छोटे लड़के का पैर टूट गया, जो तकरीबन 4 साल का था। किसी ने कुछ मदद नहीं की। मोहन के घर से कुछ ही दूर पर एक आदमी रहता था। उसने मोहन के लड़के को ले जाकर पैर का इलाज करवाया और उसकी नजर मोहन की पत्नी पर जच गई, क्योंकि वह खूबसूरत और जवान थी। फिर उसे आदमी ने मोहन की पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा जब तक उसका पैर ठीक नहीं हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे घर आता रहूंगा और देखभाल करता रहूंगा। जहां भी ले जाना होगा ले जाऊंगा, लेकिन पैर को ठीक कराकर तभी मानूंगा। मोहन की पत्नी बोली, ठीक है। फिर उस आदमी का घर में आना जाना शुरू हो गया। उस आदमी को पता था कि मोहन घर पर काफी दिनों से नहीं, इसका मन जरूर करता होगा। एक दिन लड़के के पैर का इलाज करवा के घर लेकर आया। फिर मोहन के पत्नी से बोला, एक गिलास पानी ले आओ। फिर मोहन की पत्नी एक गिलास पानी लेकर आई। दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत तो यहाँ से होती है, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाना। तब उस आदमी ने मोहन की पत्नी से कहा, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा ससुर लगता हूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल करने का हक मुझे है। मोहन की पत्नी कुछ समझ नहीं पाई, फिर बोली कि आपका क्या इरादा है। तब उस आदमी ने बोला कि मोहन को गए तकरीबन 2 वर्ष हो गया है, तुम्हारा कैसे चल जाता है, तुम्हें क्या उनकी याद नहीं आती है। तब मोहन की पत्नी बोली कि हाँ, याद तो आती है, लेकिन क्या करूं। वह आदमी समझ गया था कि लोहा गर्म है, बस केवल चोट देना है, हो सकता है फायदा ही हो जाए। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे तुमसे पूरा उम्मीद है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे तुम इनकार नहीं करोगी, कहो तो मैं बोल दूं या तो ना बोलूं। फिर मोहन की पत्नी ने बोला कि तुम्हें जो बोलना है शीघ्र ही बोल दो। फिर उस आदमी ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बात किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा, बस तुम इनकार मत करना। मैं तुम्हारे साथ बस एक बार संबंध बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मौका दोगी? दोस्तों, यही वह वक्त होता है, कोई सा जाता है तो कोई बह जाता है। मोहन की पत्नी बह गई और फिर उस आदमी से प्रेम करने लगी। दोनों का अवैध संबंध स्थापित हो गया। दोस्तों, वह बहुत बड़ा ठगी आदमी था। मोहन जो भी कमाकर बाहर से भेजता था सब यहाँ पर दोनों खाते और उड़ाते। गांव में पूरी तरह यह बात फैल गई। दोस्तों, एक दिन मोहन बाहर से आया, फिर उसको भी यह बात की पता चली और फिर उसने जो भी पैसे भेजे थे मांगने लगा, तो मोहन के पत्नी के पास एक भी पैसे नहीं निकले, क्योंकि वह उस आदमी के साथ अयाशी में खर्च कर चुकी थी। दोस्तों, अगर इस कहानी में 30 की उम्र में औरत क्या चाहती हैं, आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैं स्पष्ट बताऊंगा, बस कहानी को लास्ट तक सुनते रहिए। तो उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोहन की पत्नी उसके प्रेम में डूब गई थी। जो आनंद उसके साथ आ रहा था वह उससे पहले मोहन के साथ कभी नहीं पाई थी। फिर उसने कहा, तुमने जो भी पैसे भेज सारे लड़के के पैर में, और क्या मैं यहाँ पर रहती हूँ तो कुछ खाते पीते नहीं थे क्या? सारे पैसे खर्च हो गए, फिर बाहर जाओ और काम करो, पैसे भेजते रहो। यह बात सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन निकल गई। मोहन समझ चुका था कि मैं इतने दिन से घर का ध्यान नहीं दिया, इसलिए पूरी तरह घर बर्बाद हो चुका है, पूरे गांव में थू थू हो रहा है। यह सोचकर मोहन का मन बहुत घबरा रहा था, इस औरत को अगर भगा दूं तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा और बच्चों का विवाह कैसे होगा? लोग मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहते, अब मैं क्या करूं? बहुत ज्यादा चिंता में डूब गया। पैसे की ज्यादा तंगी होने लगी। फिर बच्चों का हालत देखकर वह बाहर चला गया। जहां भी काम करता था उसको वही चिंता सता रही थी। वह यही सोच सोच कर बीमार होने लगा। वो बाहर गाड़ी चलाता था, फिर वह सोचने लगा, सोचते सोचते ध्यान हट गया और एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? दोस्तों, किसी के पेट हैं तो भूख लगेगी, जवान जिस्म तो प्यास भी लगेगी। दोस्तों, अगर मोहन की पत्नी जब मोहन को बुला रही थी तो वह चला जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता, लेकिन वह नहीं गया और मोहन की पत्नी भटक गई। मोहन का पूरा घर बर्बाद हो गया। दोस्तों, औरत 30 की उम्र में क्या चाहती हैं? दोस्तों, कोई भी औरत हो या पुरुष हो, पेट भर खाना, पहनने के लिए कपड़ा, घूमना फिरना और तीसरा जिस्म का भूख, अगर यह सब पूरा होता रहे तो कोई भी संस्कारी औरत हो या पुरुषों कहीं नहीं भटकेगा। इसलिए हर पुरुष को इस बात का ध्यान अपने पत्नी का जरूर रखना चाहिए। बाकी तो इस कहानी से समझ ही गए होंगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।